हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कोरोना से हमने जहाँ पे बहुत कुछ सीखा, उन सब चीज़ों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी इम्यूनिटी थी। क्योंकि उस वक्त जब सारे कारोबार बंद थे, हमें कोविड के लिए कोई हल नहीं मिल रहा था, तो उस वक्त हमारे पास एक ही सोल्यूशन था, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। यानी अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छे बेहतर तरीके से कोरोना से फाइट कर सकते हैं। भले आप बाजार जा रहे हैं, भले आप घर बैठे हैं, दोनों केसेस में आप बाहर जाते हैं या नहीं जाते, इम्यूनिटी वो फैक्टर था जिसने आपको बताया कि ये आपकी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी लाइफ सेविंग है। क्योंकि इन नॉर्मल डेज हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता। हालांकि अगर देखा जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इस लिहाज से भी है कि जब हम सर्दियों में बार बार कोल्ड होता है, बार बार बीमार हो जाते हैं, बुखार होता है, बच्चों को बड़ों को दोनों को, तो उस वक्त जो सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा एक हथियार है वो हमारी इम्यूनिटी होता है। इस सेंस में अगर हम सोचें कि एक बंदे को बुखार हुआ, उसको 6 दिन लग गए ठीक होने में, एक को बुखार हुआ वो 2 दिन में ठीक हो गया, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या था? डिफरेंस क्या होता है कि किसकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यानी जितनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी उतनी जल्दी आपकी बीमारियां ठीक होंगी। गो के बुखार कोई बीमारी नहीं है, इट्स एक्चुअली अ डिफेंस मैकेनिज्म कि आपकी बॉडी में जाने वाले किसी इन्वेडर से फाइट कर रही है। वो बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है। इवन दो फीवर इज नॉट अ डिजीज, बट द रिकवरी टाइम डिपेंड्स कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। यानी अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आपका बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उस इन्वेडर से जल्दी फाइट फिनिश कर लेगी, जल्दी विन कर लेगी। लेकिन अगर वहीं दूसरे हाथ पे आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपकी बॉडी को उस प्रॉब्लम से, उस डिजीज से, उस इन्वेडर से, उस बैक्टीरिया से, उस वायरस से फाइट करने में ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा एफर्ट लगेगी। एंड दैट एफर्ट विल मेक द फीवर इवन स्ट्रॉन्ग, कि वो ज्यादा फीवर होगा क्योंकि बॉडी ज्यादा एफर्ट करेगी। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो उसमें कम वक्त लगेगा और जल्दी रिकवरी हो जाएगी। एक फैक्टर। सेकंड फैक्टर, वुंड हीलिंग। अगर आपके जिस्म पे कोई जख्म हो जाता है तो उसकी हीलिंग डिपेंड करती है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो जख्म जल्दी भरेगा। इसीलिए यंग एजेस में 18, 20, 25, 30 तक आपके जख्म जल्दी भर जाते हैं। लेकिन अगर आप ओल्ड एज में चले जाते हैं, 45, 50 समथिंग, तो वुंड हीलिंग स्लो हो जाती है क्योंकि उस वक्त आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं रहता। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं स्पेशली, उनकी वुंड हीलिंग भी स्लो होती है। उसकी एक रीजन तो उनका बेसिकली वही इम्यून सिस्टम वीक होना, और उसके साथ साथ जो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो भी एक फैक्टर प्ले करते हैं कि वहाँ पर बैक्टीरिया और जो दूसरे इन्वर्जन की ग्रोथ आसान हो जाती है। लेकिन मेजर फैक्टर यहाँ पर भी आपका इम्यूनिटी आ रहा होता है। तो इससे हमें पता चला कि इम्यूनिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, वो सारे ऑर्गन्स हैं, उसी तरह आपका इम्यून सिस्टम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी में हमारे दो टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स, हमारे डिफेंस सिस्टम वाले सेल सारे, फिर बहुत सारी साइटोकाइन वहाँ पे प्रोड्यूस होना, न्यूट्रोफिल्स, जैसा कुछ, बट लॉन्ग टर्म। लेकिन उसकी बायोलॉजी में भी फिलहाल हम नहीं जाते क्योंकि बायोलॉजी मैटर नहीं करती, आपकी फिजिकल एफर्ट मैटर करती है कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाते कैसे हैं। अब इंपॉर्टेंस समझ आने के बाद अब अगला काम यही है कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। और वो कैसे करेंगे? अपनी डाइट ठीक करके। आप वो डाइट लें जिसमें आपको आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। फिर हम पूछेंगे कि वो कौन सी डाइट हो सकती है। उसमें बहुत कुछ है। उसमें हमारे सबसे पहले विटामिन्स आते हैं कि आपके मल्टीविटामिन्स लें। अगर आपको डिजीज नहीं भी है तो आप रेगुलर अपने मल्टीविटामिन्स लाजमी लें, क्योंकि हमारी डाइट इस तरह की नहीं है कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स और वो मिनरल्स और विटामिन्स पूरे हो सके। विटामिन डी को एक्यूरेट अमाउंट में, एक्यूरेट वैल्यू पे रखना जरूरी है कि अगर आपके विटामिन डी लेवल्स लो हैं तो वो भी इम्यूनिटी को इफेक्ट करते हैं। विटामिन सी बहुत जरूरी है, तो विटामिन सी बेस्ड डाइट भी आप ले सकते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। उसके बाद आप विटामिन B12 बेस्ड डाइट, चिकन वगैरह, गोश्त, यानी ओवरऑल जो भी मीट वगैरह उसको यूज करें, एग्स यूज करें विटामिन B12 के लिए। और मजीद इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स मिलते हैं, आपको इम्यूनिटी बूस्टर्स मिल जाएंगे, प्रोबायोटिक्स मिलेंगे। बच्चों के लिए प्रोबायोटिक्स बहुत नॉर्मल यूज होते हैं, एडल्ट्स के भी प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, उनको यूज करें। तो अपनी इम्यूनिटी का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ, ओवरऑल हेल्थ इज अ डिफरेंट थिंग, इम्यूनिटी इज अ डिफरेंट थिंग। आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, दैट्स फिजिकल फिटनेस।
बट दैट्स नॉट द इम्यून सिस्टम फिटनेस। इम्यूनिटी को सेपरेटली फोकस में रखें और अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें, ताकि आने वाले टाइम में जब आप 40s क्रॉस करेंगे तो आपकी बॉडी में इतनी एबिलिटी हो कि वो फॉरेन इन्वेडर्स से और बीमारियों से फाइट कर सके। थैंक यू।